नमस्कार, प्रणाम, महादेव। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक बार। और जैसा कि आप जानते हैं, इंस्टीट्यूशन आए दिनों आप लोगों के बीच में किसी न किसी बड़े फनकार के जीवन परिचय को लेकर के आता है। और उद्देश्य भी हमारा अब तक आप जान चुके होंगे कि अपना उद्देश्य लोगों को, इन लोगों के योगदान के बारे में कि संगीत के क्षेत्र में इन महान विभूतियों का क्या योगदान रहा, ये हम जान सकें। और वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी एक सही दिशा में करते हुए कुछ और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें, कुछ और जानकारी को पा सकें। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जिस महान व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करेंगे, उनका नाम है बाला सरस्वती। इनका नाम तंजौर बाला सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तंजौर से इनका संबंध रहा। और इनका जन्म 13 मई सन 1918 को मद्रास प्रेसिडेंसी में होता है। और एक ऐसे परिवार में होता है जहाँ पे संगीत उनके ब्लड में रचा बसा हुआ था। मुख्य रूप से जो बाला सरस्वती जी हैं, वह भारतनाट्यम नृत्य विधा के लिए जानी जाती हैं और अपने समय काल की एक बहुत बड़ी नृत्यांगना रहीं। भारत सरकार ने उनके नाम से डाक टिकट भी जारी किया हुआ था। इससे ये जाना जा सकता है कि नहीं, अपने समय काल में उनकी वह किन ऊंचाइयों पर रही होंगी। इनके जीवन परिचय को अगर हम गौर से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक संगीत कार का जो घराना था, उनका जो परवरिश इनकी जो एक थी, वो ऐसे घराने में हुई, ऐसे लोगों के सानिध्य में हुई कि विरासत में यह चीज़ उनको मिली। इनके जो पूर्वज थे वह पामपाल संगीत और नृत्य के मूर्धन्य कलाकारों में से एक। इनकी जो दादी थी, उनका नाम था वीना धनमल। वीना धनमल जी अपने समय काल की बहुत बड़ी संगीतकार थीं। इनकी माता जी जयम्मा, वो भी एक बहुत बड़ी गायिका रहीं अपने समय काल की। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इनके घर का जो माहौल रहा या फिर इनके आसपास का जो वातावरण रहा, वह पूरी तरह से संगीत से भरा हुआ था। तो एक व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, उस परिवेश का व्यापक प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। और यदि वह गुणी लोगों के बीच में रहे तो फिर उसकी गुणवत्ता दिन प्रतिदिन निखरती जाती है, बढ़ती जाती है। वही इनके साथ होता है। बचपन से ही है नृत्य विधा को सीखना प्रारंभ करती हैं। और उसके बाद बताया जाता है कि सन 1934 में ये पहली बार दक्षिण भारत से निकल कर के बाहर आती हैं कलकत्ता में, और कलकत्ता में अपना ये नृत्य का प्रोग्राम पेश करती हैं। वहाँ पे आने के बाद तमाम लोगों से इनकी मुलाकात होती है, अच्छी प्रसिद्धि इनको मिलती है। और एक उस समय काल के बहुत बड़े फिल्म निर्माता अगर कहा जाए कि सत्यजीत रे, तो सत्यजीत रे ने इनसे प्रभावित होकर इनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई हुई थी। इनका कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, दिन जैसे जैसे गुजरते हैं, इनकी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है। और भारत सरकार ने इनको सन 1955 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। उसके बाद और उसी के साथ 1957 में इनको पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। आगे चल करके 1973 में इनको संगीता कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मद्रास में संगीता कलानिधि जो पुरस्कार है, वह श्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है दक्षिण भारतीय संगीत के लिए। और उस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाता है। आगे चलकर इनको सन 1977 में 77 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि एक कम समय काल में ही इन्होंने राज्य स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक के सभी पुरस्कारों को अर्जित भी किया। अपना जो नाम था वह देशव्यापी बनाया। बाहर भी इनके प्रोग्राम लगे, उन्होंने किए। और इस विधा को, जो नृत्य की विधा, इस नृत्य विधा को दिन प्रतिदिन उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। इसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया इन्होंने। बाला सरस्वती जी की मृत्यु 9 फरवरी सन 1984 को मद्रास में ही हो जाती है। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन फिर भी एक छोटे से समय काल का जो जीवन उन्होंने पाया, अपनी साधना के बल पे, अपने तपस्या के बल पे, उन्होंने उसको सार्थक सिद्ध किया।
और आज भी लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारे कॉलेजेस से नृत्य के स्कूल चलते हैं जो कि इनके नाम से हैं, जहाँ पे आज भी विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, विद्यार्थी सीखते हैं इस विधा को और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज के एपिसोड में ही छोटी सी जानकारी तंजौर बाला सरस्वती के विषय में। अगले सेगमेंट में हम फिर लेकर के अपनी कोई नई चीज़ आएंगे और हमारा प्रयास रहा है कि इस वीडियो को हम छोटा से छोटा बनाएं ताकि आप लोगों के समय का भी हमको ध्यान रखना है। आज के इस भागम भाग की दुनिया में समय बड़ा कम होता है, तो आपके योग्य जो जानकारियाँ हो, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं म्यूजिक की परिदृष्टि से, तो मुझे लगा कि ये जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी होंगी और आप इन चीज़ों को नोट्स कर लें, आपके लिए काम आए। तब तक के लिए आज्ञा दें। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये बातें पहुंच सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। महादेव।